मेरे बगल में मानविकी के सबसे बड़े रक्षक की छवि है, यानी वृक्ष, हरा भरा पेड़। पृथ्वी जो हमारी मां समान है, ग्रह और धरा की हर वो चीजें जिनकी बदौलत हम हैं, आप हैं, हमारा वजूद है। लेकिन क्या जब हमारी मां मदद के लिए पुकारती हैं तो आप और हम नजरें फेर लेंगे? हम में से कितने लोग तो सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ेंगे? मैं गलत तो नहीं कह रहा। दरअसल इस पृथ्वी पर 8 अरब लोग रहते हैं और इस धरा को भी हमारी और आपकी मदद की दरकार है, बहुत जरूरत है। हमारी धरती मां हमसे, आपसे सिर्फ बस एक पेड़ लगाने का ही तो आग्रह कर रही है। अगर हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा भी लगा सके और उसका पालन पोषण कर सके तो फिर जलवायु परिवर्तन के बेहद खराब दौर से गुजर रही हमारी धरती एक नया जीवन पा जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए एक पौधा लगाने का बीड़ा उठाया है। उनका संदेश हम में, आप में से हर एक से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील है। और देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 नेटवर्क इसी संदेश को आम जन तक पहुंचाने के लिए लेकर आया है एक बेहद ही खास मुहिम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट वन ट्री। और जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का असर गहराता जा रहा है, वैसे वैसे इस बात की जरूरत बढ़ती जा रही है कि हम पृथ्वी और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों की मदद को आगे आए। मानव जाति ने इस सबसे अनोखे गृह को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी मरम्मत शुरू की जाए, उसको दुरुस्त किया जाए। और इसीलिए एक पेड़ लगाना हम में से हर किसी का कर्तव्य है। भारत का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 इस ओर कदम बढ़ा रहा है और लॉन्च कर रहा है प्रोजेक्ट वन ट्री, एक आंदोलन जिसका लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ धरती माता के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। न्यूज 18 की मुहिम से आप भी जुड़ें, अभी जुड़ें और एक पेड़ जरूर लगाएं। हमारा ग्रह जिन विषम एनवायरमेंटल खतरों का सामना कर रहा है, उसके सामने हमारी पहल उम्मीद की एक किरण बनकर आई है। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि प्रकृति को बचाने के लिए एक सामूहिक कोशिश की जाए। और इसी कड़ी में हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक विशेष संदेश आपको दिखाते हैं, जिसमें वो एनवायरमेंटल चुनौतियों से निपटने में प्रोजेक्ट वन ट्री के महत्व के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए अपना विजन साझा कर रही हैं। हम सबको इस नेक पहल में अपने योगदान के लिए आमंत्रित कर रही हैं। देवियों और स्वजनों, मैं आप सबको पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे इस सराहनीय प्रयास के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आज जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या हम सबके सामने है। कुछ दिन पहले हीट वेव के विनाशकारी प्रभाव हमने देखे। कहीं अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है और कहीं जंगलों में भयंकर आग फैल गई थी। इस चुनौती के हानिकारक प्रभाव देश और दुनिया में समाज, अर्थव्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। इनसे विकास की गति पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कई आपदाएं भी सामने आती है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि सामूहिक प्रयासों के द्वारा ऐसे मजबूत और स्थायी समाधान खोजे जाए जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में सहायक हो। आज विश्व स्तर पर अनेक ऐसी नीतियां बनाई जा रही है
और ऐसे कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं जो पर्यावरण के हित में है और स्थायी विकास को बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में अनेक प्रयास हो रही है, लेकिन हमें हर स्तर पर, हर क्षेत्र में अनेक कदम उठाने पड़ेंगे। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है पेड़ लगाना। पेड़ों के जरिए पृथ्वी सांस लेती है। पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करके वायु के गुणवत्ता में सुधार करते हैं, पानी और मिट्टी का संरक्षण करते हैं और वन्य जीवन को भी आश्रय देते हैं। मैं देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर देश के करोड़ों लोग पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। ये पृथ्वी के प्रति हर व्यक्ति, हर समुदाय की जिम्मेदारी है। आइए हम सब कम से कम एक एक पेड़ अवश्य लगाएं और उनकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी लें। आज हम जो भी पेड़ लगाएंगे वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं इस पहल के लिए पुनः आप सबकी सराहना करती हूँ। ऐसे महत्वपूर्ण विषय के संबंध में एकजुट होना और समाधान की ओर बढ़ना अत्यंत प्रशंसनीय है। मुझे आशा है कि ऐसे प्रयास हमारे देश के सभी लोग, विशेषकर बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। मैं स्वस्थ, हरित और उज्जवल भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लांट अ ट्री या एक पेड़ लगाएं, पहल के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शब्द हौसला बढ़ाने वाले। पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी के प्रति आपकी प्रतिबद्धता एक उदाहरण पेश करती है। आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हम सभी के लिए न्यूज 18 के एडिटर्स ने एक मिसाल पेश की। Well, we are all experiencing the devastating impact of climate change. It is time for us to act now. We don't have the luxury to wait any longer. This tree is going to be named Anand's friend. तो प्यारा सा पेड़ आज से रुबिका लियाकत का साथी है। ये एक ऐसा मित्र है जो जीवन भर आपका साथ देगा। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पौधा, एक पेड़ अवश्य लगाएं, जरूर लगाएं। It's not just about planting one tree, it's about taking care of this planet. और अब उन अलग अलग पहलुओं को समझने की बारी है। कैसे पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं और कैसे पर्यावरण से जुड़ी हमारी सभी चिंताओं का समाधान बन सकते हैं। इस बेहद खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पर्यावरणविद सुनयन शर्मा। सुनयन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 नेटवर्क पर। सबसे पहले न्यूज 18 नेटवर्क की इस मुहिम को, इस छोटी सी कोशिश को आप कैसे देखते हैं? और हम बचपन से ही पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि पेड़ हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं, लेकिन आज की तारीख में विषम परिस्थितियों में ये पेड़ हमारे जलवायु के लिए कितने आवश्यक हैं? मैं समझता हूं कि ये न्यूज 18 की बहुत अच्छी पहल है और लगभग सभी लोग आज समझ रहे हैं इस बात को कि प्लांटेशन, पेड़ लगाना कितना आवश्यक है। बहुत सी एनजीओज हैं देश में जिन्होंने इसका बीड़ा उठाया हुआ है। वन विभाग एक इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर। मैं तो जैसे 4 दशक तक वन विभाग में सेवा दी है मैंने। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि वन विभाग जितने प्लांटेशंस लगाता है, अगर उसके 5% भी प्रोटेक्ट हो जाए, बच जाए, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इसी के साथ में मैं ये मैसेज जरूर दूंगा जी कि जहां लोग मोटिवेटेड हैं अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए, उनको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि पेड़ प्रोटेक्ट होने चाहिए, बचने चाहिए। जी।
जनरली होता ये है कि एक फैंसीफुल आइडिया रहता है, प्लांट लोग लगाते हैं, लगाना बहुत अच्छा है, इसके लिए एक मोटिवेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लांट का बचाना बहुत जरूरी है। एक बच्चे की सेवा करती है प्लांट की, तभी वो बच पाता है। ये आज की पीढ़ी और हम ये कहें कि आज हर एक व्यक्ति कैसे समझे इस बात को कि पेड़ लगाना, पेड़ का जिंदा रहना हमारे पर्यावरण के लिए कितना सुरक्षित है, कितना जरूरी है। और वो भी तब सब जब इस बार की गर्मियों का जिक्र करें, 50 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर पहुंच गया और ये गर्मी भी बहुत नुकसान पहुंचा रही है। आप देख लीजिए कि आप जंगल में जब भी गए हैं जी, तो आप कैसी अनुभूति हुई है। एक एक बार तो लगभग सभी लोग जाते हैं जंगल में। जंगल में आप जैसे शहर छोड़ के जंगल की तरफ बढ़ते हैं और आपका मूड चेंज होने लगता है। हु इज द मूड चेंजर? ओनली द फॉरेस्ट। जंगल, पेड़ पौधे, वनस्पति, यही मूड चेंजर है। अभी तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने भाषण में भी बोला, कितना ऑक्सीजन इनसे प्राप्त हो रहा है, पूरा एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, आपका मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है। बिल्कुल ऐसे देख लीजिए कि आप एक कार्बन के एरिया से निकल के अगर आप ऑक्सीजन के एरिया में या बाहर खुली हवा में सांस लेते हैं तो जो आपको फर्क है उतना फर्क पड़ता है, पूरा एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। लोगों ने अच्छे से महसूस किया इस बात का कोरोना पीरियड में, जब इतना पोल्यूशन पहले होता था शहर का। कोरोना पीरियड में जैसे ही वाहन गायब हुए, लोग गायब हुए, एक्टिविटीज गायब हुई, आप देखिए क्या एनवायरमेंट था, क्योंकि उस समय पेड़ों का ही जो ऑक्सीजन मिल रहा था वो मिल रहा था और बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड बंद हो चुकी थी। पेड़ों का तो बहुत ही विशिष्ट महत्व है जीवन में। ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता। आप देखिए ग्रीनरी में आप जाते हैं, आपका कितना आह्लादपूर्ण वातावरण आपको नजर आता है, मन आपका प्रफुल्लित हो जाता है। ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है। जितनी भी वर्षा होती है, के मुंशी जी ने ये कहा था कि फॉरेस्ट इज वाटर एंड वाटर इज ब्रेड। तो जहां तक सवाल जंगल का, पौधों का, पेड़ों का है, वो खाली ग्रीनरी आपके शोभा के लिए नहीं है, ग्रीनरी आपकी लाइफ है, पानी के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, रोटी के रूप में। सुनैन सर, वैसे रिकॉर्ड रखना आसान नहीं है, ये बहुत नामुमकिन सा काम है, लेकिन फिर भी अगर एक रफ आइडिया चाहें, हमारे देश में आज की तारीख में कितने पेड़ और होने चाहिए ताकि हमारी जो आबादी है वो सही तरीके से पेड़ों से लाभ उठा सके, पर्यावरण में एक बैलेंस बनाया जा सके? आपने सही कहा, आंकड़े तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन एक मैं ब्रॉड पिक्चर आपको दे सकता हूं जी। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कहती है कि देश के भूभाग का 33% हिस्सा जंगल के में आना चाहिए। ओके। हालांकि उसका मतलब खाली पेड़ ही नहीं है, उसमें तो झीलें भी हैं, घास के मैदान भी हैं, पहाड़ भी हैं, ये सब आता है उसमें। लेकिन आप अप्रोच क्या है? आज आजादी के इतने साल बाद, नेशनल पॉलिसी के बनने के इतने साल बाद भी हम कहां खड़े हुए हैं? हम 33 के आंकड़े से बहुत दूर हैं, बहुत ही दूर हैं। और जो जंगल हमारे हैं भी, उन जंगलों की स्थिति देखिए आप, बहुत से डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं, बहुत से हाईली डिग्रेडेड है, बहुत से बैरन एरियाज हैं। अब उसका किस तरह से एकम्प्लिशमेंट करेंगे, कंपनसेट करेंगे? बहुत अच्छी बात ये हुई है कि लोगों में उत्साह है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इस काम को करें। जैसे एनजीओज आ रहे हैं, आपने दिखाया भी अभी, और महामहिम ने भी इसके बारे में बोला, वो लोग इसको पूर्ति कर सकते हैं। कम से कम 3%, 4% का इजाफा लोगों के द्वारा प्लांटेशन लगाने पे होगा, जो अपने फेलो लैंड्स में लगा सकते हैं, अपने घरों में लगा सकते हैं, चाहे छोटा प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो, झाड़ी हो, जिनको ग्रास के एरियाज हैं वो ग्रासेस भी लगाएं। इन सबका एनवायरनमेंट में अपना किस्म का बहुत बड़ा योगदान है। जागरूकता और शिक्षा, ये कितना बड़ा और अहम पहलू है और इसको लेकर क्या प्रयास किए गए हैं और किए जा सकते हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप देखिए कि शिक्षा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। वैसे बहुत जगह मैंने देखा पाठ्यक्रमों में अब ये पर्यावरण के ऊपर
पाठ पढ़ाए जा रहे हैं लोगों को, लेकिन स्टिल मेरा फिर भी ये मानना है कि ये उतना नहीं है जितना होना चाहिए। कैरिकुलम का पार्ट होना चाहिए। वहाँ पे जो इससे जुड़े हुए विद्वान लोग हैं उनको न सिर्फ आगे भाषण देना चाहिए, बल्कि इन विद्यार्थियों को ले जाना चाहिए जो इस तरह के फॉरेस्ट एरियाज हैं, सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जहाँ पे वनस्पति को आपको निहारने का, उसमें रहने का आपको मौका मिलता है। पहले स्काउटिंग गाइडिंग में बहुत अच्छा इस प्रकार का प्रयोग होता था। एनसीसी के स्टूडेंट्स को भी ले जाते थे। जी सर। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था सुनैन सर कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट से कैसे जोड़ा जा सकता है लीगली प्लांटेशन को, पेड़ लगाने को, और ये कितना बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है? सर संक्षेप में चाहूंगा इसका जवाब। अच्छा किया कि आपने लीगल शब्द जोड़ दिया साथ में जी, क्योंकि बहुत एक्सप्लॉयटेशन जंगलों का ओके, इसी के लिए हुआ, इकोनॉमी के लिए हुआ। बिल्कुल। इसीलिए भारत सरकार ने नियम बनाया और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी इसके लिए आया। फॉरेस्ट एक्ट में बहुत से प्रावधान आए इसमें, बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल फैक्टर भी होना आवश्यक होता है। सुनैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन अनमोल बातों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 18 नेटवर्क की ये मुहिम और आपकी बातें एक गहरा असर छोड़ेंगी, और न्यूज़ 18 की इस मुहिम प्रोजेक्ट वन ट्री का राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने भी बधाई देकर स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह मुहिम पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। एक पेड़ लगाने से पर्यावरण शुद्ध होगा। लोगों को इस मुहिम से ज्यादा जुड़ना चाहिए। मैं न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो ये प्रोग्राम करके निश्चित रूप से हमारे इस पर्यावरण को शुद्ध बनाएंगे, और हम सब मिलकर हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोग मिलकर और ये एक एक पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। न्यूज़ 18 ने जो मुहिम ली है पौधा लगाने की, और विशेष रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने एक आह्वान किया देश की जनता से कि एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं। माँ अगर जीवित है तो माँ के साथ लगाएं, माँ अगर जीवित नहीं है, स्वर्गवासी हुई है, तो उनके चित्र के साथ लगाएं। और मेरा ये मानना है कि न्यूज़ 18 चैनल उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह जो हमको मुख्यमंत्री जी ने टारगेट फिक्स किया विशेष रूप से वन विभाग को लेकर के कि 7 करोड़ पौधे इस बार राजस्थान में वन विभाग व अन्य विभागों के माध्यम से लगाए जाएंगे। न्यूज़ 18 का धन्यवाद जिसने एक पेड़ अभियान की शुरुआत की है, और राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम का जो आह्वान किया है, मैंने मेरे क्षेत्र की जनता से आह्वान किया है कि प्रधानमंत्री जी का मंतव्य केवल एक व्यक्ति से नहीं है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबकी मां निश्चित रूप से रहेगी, और सभी सदस्यों को अपने अपनी मां के नाम से एक एक पेड़ लगाना चाहिए। मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देता हूं जो वन ट्री की मुहिम चलाई है। आज जरूरत तो वन नहीं बल्कि 100,000 ट्री लगाने की है कि हर व्यक्ति अधिक से अधिक पेड़ लगाए, जिससे कि हम जो वातावरण के अंदर जिस प्रकार से चेंजेज आ रहे हैं और पूरी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और गर्मी लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से आप देखते होंगे जंगलों के अंदर आग लग जाती है, लाखों करोड़ों पेड़ और जंगली जानवर, इंसान जिनकी मौत भी सबको होती है। और अभी आपने देखा है कि अब की बार राजस्थान और पूरा हिंदुस्तान भी किस भयंकर परिस्थितियों से गुजरा है। प्रोजेक्ट वन ट्री के लॉन्च में सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अभियान की आज शुरुआत हो रही है, आगाज हुआ है। हरियाली के इन पंखों की पूरे देश में फैलने की जरूरत है। आइए मिलकर ये संकल्प लें कि हम सभी एक पेड़ लगाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे। अब समय आ गया है कि हम पेड़ों के बारे में सोचकर ठीक उसी तरह जिस तरह बिना किसी शर्त हमारे बारे में ये पेड़ सोचते आए हैं। आज हम प्रोजेक्ट वन ट्री के लिए एक कंटेंट हब भी लॉन्च कर रहे हैं। आप www.news18 news numeric 18
features.com प्रोजेक्ट ऑन वन ट्री पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां आपको इस पहल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।